बोलो श्री गणेश भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान उड़िया बाबा की जय। श्री एकादशी महात्म की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और मेरा सबको प्रणाम। माता जी आपको बहुत बहुत प्रणाम। बहनों, आज की एकादशी है मोक्षदा एकादशी। हाँ। और आज मैं अपनी माताजी के साथ एकादशी की कथा पढ़ रही हूँ। आप सब बहनें सुने और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसका आनंद लें, रोज़ सुने। आज मैंने सुबह सुबह ही ये शुरू कर दिया क्योंकि हमारी माताजी तबीयत खराब है कई दिनों से। आज उन्होंने सब कपड़े बदले तो अच्छी लग रही हैं। आज मेरा बहुत मन खुश है, तो मैंने कहा आज सवेरे सवेरे माताजी के सामने वीडियो बनाते हैं। तो सफला एकादशी का महत्व सुनाती हूँ। सबसे पहले बहुत बड़ा महत्व है। गुरुजी सफला को कहीं जाको एकादशी महत्व है ही सब अच्छा। सबसे ये मोक्षदा का और अच्छा है। अच्छा। हाँ, ये पहले सफला के सुनावेगी ना मोक्ष सफला बोल रही तू। सफला लिखल गई है। हाँ, अच्छा। मोक्षदा एकादशी आज। हाँ। और कहते हैं मोक्षदा एकादशी को सुबह 5 बजे अगर कोई जाता है स्वर्ग तो वापस नहीं आता दुनिया में। तो आज के दिन मेरे श्री पतिदेव जी महाराज, मेरे स्वामी, उनका भी आज के ही दिन निधन हुआ था। 14 साल हो गए आज। अम्मा मोर आ रहा हो, बहुत ध्यान आ रहा हो सवेरे थे, बहुत ही ध्यान आ रहा हूँ मैं जब तक मगर रह रही हूँ कि आज कथा सुनाऊँ। तो पितृ देवता मेरे सुन रहे हैं, मेरे वो स्वामी जी सुन रहे हैं पीपल पे, और माता जी सुन रही हैं। किसी के हाथ में तो है नहीं अम्मा, कोई कब जाए, तो ये सब किस्मत है। तो आज लिख रहा है इसमें कि इसको जो जाता है वो आता नहीं है वापस, तो वो भी नहीं आई होंगी अम्मा। इसका मतलब मोक्ष हो गया। भगवान ने कितने उपाय बताए हैं हम सबको, अच्छे अच्छे। तो बोलिए श्री एकादशी महात्म की जय। पहले महात्म सुना रही। पहले महात्म सुनाती हूँ। अच्छा। एकादशी के का व्रत का महात्म। अच्छा। कथा कहती है कि नैमिषारण्य में एक बार 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए थे, और जो सूत जी महाराज जो तारों में चंद्रमा के समान दिखाई दे रहे थे, उनसे 88,000 ऋषि कथा सुनते रहते थे। चाहे वो भागवत कथा हो, राम कथा हो, एकादशी का हो, हर वक्त उन्हें निरंतर सत्संग सुनाते ही रहते थे। तो वो सुना रहे थे, तभी नारद जी आते हैं वहाँ। और नारद जी बड़े उदास हैं। नारद जी को उदास देखकर, उन्हें ब्रह्म ऋषि जानकर सभी 18,000 ऋषियों ने उनको प्रणाम किया। और सूत जी ने पूछा, हे महर्षि ब्रह्मर्षि, आप इतने उदास क्यों हैं? ऐसा लग रहा है जैसे आपका किसी ने धन लूट लिया हो, आपकी किसी ने धन संपत्ति चुरा ली हो। आप इतने उदास क्यों हैं? क्योंकि आप ऋषि हैं, संत हैं, और संतों को उदास रहना शोभा नहीं देता। दुखी रहने के लिए तो संसार ही बहुत है। आप संत हैं, विरक्त हैं। तो नारद जी बोले, प्रभु आपको बारंबार प्रणाम है, आपने सही कहा कि मैं उदास हूँ। तो उदास का कारण बताइए। तो नारद जी बताते हैं कि स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, सारे लोकों में पृथ्वी लोक सबसे सुंदर लोक है। मनुष्य लोक बहुत सुंदर है, और मनुष्य का जन्म जो है बहुत ही मुश्किल से मिलता है। और यह मोक्ष कर साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा ये है। तो इसलिए मोक्ष का द्वार है ये, मोक्ष का द्वार है। क्योंकि मनुष्य जन्म से ही आदमी साधन कर सकता है, मोक्ष जा सकता है, भगवत प्राप्ति कर सकता है। कितने दुनिया के काम है वो मनुष्य ही कर सकता है, और कोई पशु और पक्षी, कोई जीव जंतु कुछ नहीं कर सकता। इसलिए यह कितना सुंदर लोक है। तो मैंने सोचा कि इस सुंदर लोक का भ्रमण करूं, इसमें मैं घूम कर आता हूँ कि कितना सुंदर है, क्या है इसमें ऐसा कि जो सुंदर है। तो मैं, हे देव, मैं काशी गया, बनारस गया, अयोध्या गया, मथुरा गया, और हरिद्वार गया, और प्रयागराज गया। जितने जितने भी बड़े बड़े तीर्थ धाम हैं मैं वहाँ सब पर गया।
लेकिन वहाँ सब जाकर मुझे खुशी नहीं मिली, वहाँ दुख ही मिला। क्यों? क्योंकि हर कोई प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार दुख पा रहे हैं। तो उनका दुख देखकर मुझे अत्यंत दुख हुआ। वैसे तो मनुष्य जन्म है, मानव जन्म है, कितना दुर्लभ है, फिर भी मानव होकर भी लोग दुख पा रहे हैं, क्योंकि अपने कर्मों से दुखी हैं वो। कलयुग में अत्यंत गलत कर्म कर रहे हैं मनुष्य, तो उनकी दुखों को दूर करने की मेरी उत्कंठा हो रही है। तो वो बोले, सूत जी मोरे, महाराज इसमें क्या बात है दुखी होने की? सुखी होने के तो बहुत सारे उपाय हैं दुनिया में, मनुष्य ही तो कर सकता है। मनुष्य को कर्म तो करना पड़ेगा। जैसे श्रीमद् भागवत कथा है, श्री रामचरितमानस है, सत्संग है, सोमवार का व्रत, मंगल का व्रत, सत्यनारायण की कथा, ये सब सुखी रहने की तो साधन है। मनुष्य कोई एक पकड़ ले, उसको करता रहे तो सुखी हो जाएगा। तो अब मैं तुम्हें आज की एकादशी का महत्व सुनाता हूँ। एकादशी का व्रत सबसे महान है, सबसे बड़ा है। इस व्रत में दूसरे व्रतों को करने की जरूरत नहीं है। इसमें सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति सब आ जाते हैं, सारे बार आ जाते हैं। यह व्रतों का राजा है और इसमें ज़्यादा धन धान्य की जरूरत भी नहीं पड़ती है, कुछ ज़्यादा कष्ट भी नहीं होता। फलेहार खा लेते हैं, व्रत वाला नमक भी खाते हैं। और जो जवान हैं उनको विधि विधान से करना चाहिए, एक बार ही नमक खाना चाहिए। और जो बीमार हैं वो 2 या 3 बार भी नमक खा सकते हैं, पर अन्न न खाएं, अन्न में दोष है। तो नारद जी इतने दुखी होने की जरूरत नहीं है, आपको इस व्रत को लोगों को बता देना चाहिए। तो नारद जी बोले, प्रभु आपने बिल्कुल ठीक कहा है। बहुत से लोगों का यह विचार है कि अगर एकादशी का व्रत शुरू कर दिया तो इसमें उद्यापन भी आवश्यक है, और उद्यापन के लिए किसी के पास धन नहीं है, तो फिर कहते हैं लोग गले में फांसी जाती है, इसलिए हम नहीं करते हैं डर के मारे। तो बोले नारद जी से उन्होंने बताया सूत जी से कि प्रभु ऐसी कोई बात नहीं है, गरीब से गरीब, निर्धन से निर्धन सब इस व्रत को कर सकते हैं। और 8 साल से लेकर 90 साल के स्त्री पुरुष भी इस व्रत को कर सकते हैं। अगर किसी के पास धन है, वो सामर्थ्यशाली है, तो करे, उद्यापन करना चाहिए, क्योंकि इस बहाने से उसके लिए दान हो जाता है और वह दान उसे फिर दूसरे जन्म में मिलता है और इस जन्म में सुख और शांति का अनुभव होता है। इसलिए करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिसके पास धन नहीं है वो क्या करे? तब उन्होंने बताया कि एकादशी वाले दिन एक केला 2 रुपये 5 रुपये सामर्थ्य अनुसार मंदिर में चढ़ावे, केला गाय को दे, गुड़ दे गाय को, और द्वादशी वाले दिन एक मनुष्य का भोजन या तो किसी मनुष्य को करवा दे, और नहीं करवा पाता है तो गाय को दे दे, 4 रोटी 5 रोटी गुड़ रख के घी लगा के दे दे, और 5-10 रुपये उस गाय के मालिक को दे दे जो गाय को खिलाता है, नहीं तो मंदिर में चढ़ा दे। बस साथ के साथ उसका उद्यापन हो गया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान ने तो हर तरह हम सबको सुविधाएं दे रखी हैं, करें मन से, श्रद्धा से, प्रेम से। इस तरह कहकर नारद जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई और नारद जी ने आकर सब लोगों को बताया। तो कह रहे कैसे करना चाहिए? तो फिर कह रहे सूत जी महाराज कि देखो इसकी कथा है, महीने में 2 एकादशियां होती हैं। वैसे तो दोनों ही करनी चाहिए, कोई 2 न कर सके तो पूर्णिमा वाली जो होती है शुक्ल पक्ष की उसे कर लेना चाहिए, और दोनों करे तो बहुत अच्छा है। और साल में 24 एकादशियां हो गई, और किसी वर्ष अधिक मास पड़ता है तो उनकी लगा के 2 और 26 एकादशियां हो गई। तो उन 26 एकादशियों का व्रत करना चाहिए, और उनके नाम उच्चारण मात्र से ही व्रत का फल मिल जाता है। और ये सब अपने अपने नामों के अनुसार फल देने वाली हैं। यह सत्य है, बिल्कुल इसमें 2 राय नहीं है। पर होनी चाहिए आदमी को अपनी अटल श्रद्धा और विश्वास। तो कह रहे हैं जो बीमार हैं, बड़ी उम्र की माताएं हैं, उनके लिए खाली इनका उच्चारण मात्र कर ले और अन्न का भोजन कर ले तो कोई दोष नहीं। और कर सकती हैं तो करें, अन्न छोड़ दें।
तो मैं इनका उच्चारण करूंगी, पहले मैं बोलूंगी फिर आप बोलना। सबसे पहले उत्पन्ना उत्पन्ना एकादशी मैया की जय। जय। मोक्षदा मोक्षदा एकादशी एकादशी मैया की जय। सफला सबला एकादशी मैया की जय। पुत्रदा पुत्रदा एकादशी मैया की जय। सटतिला पटतिला सटतिला सटतिला एकादशी मैया की जय। जया जया एकादशी मैया की जय। विजया विजया एकादशी मैया की जय। आमल की आमल एकादशी मैया की जय। पाप मोचनी पाप मोचनी एकादशी मैया की जय। कामदा कामदा एकादशी मैया की जय। बरगुथनी बरुथनी एकादशी मैया की जय। मोहिनी मोहिनी एकादशी मैया की जय। अपरा अपरा एकादशी मैया की जय। निर्जला निर्जला एकादशी मैया की जय। योगिनी योगिनी एकादशी मैया की जय। देवसैनी देवसैनी एकादशी मैया की जय। कामिका कामका एकादशी मैया की जय। पवित्रा पवित्रा एकादशी मैया की जय। अजा अजा एकादशी मैया की जय। परिवर्तिनी परिवर्तिनी एकादशी मैया की जय। इंदिरा इंदिरा एकादशी मैया की जय। पापांकुशा पापांकुशा मैया की जय। रमा रमा एकादशी मैया की जय। प्रबोधिनी प्रबोधिनी एकादशी मैया की जय। और अधिक मास की अधिक मास की एकादशी मैया की जय। पद्मिनी और परमा पद्मिनी एकादशी मैया की जय। पद्मा एकादशी मैया की जय। जय। इस तरह ये 26 एकादशियाँ होती हैं। इनके श्रवण करने से, मनन करने से उनके नामों के अनुकूल ही फल प्राप्त होता है। कोई फल न मांगे तो भी भगवान का स्वभाव है कि वो देते जरूर है। और जो प्राणी इनका व्रत उद्यापन करने में असमर्थ है, वो केवल इनके नाम श्रवण करने से ही व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा गुरुजनों का मत है। इसमें कोई संदेह नहीं। बोलो एकादशी मैया की जय। अब एकादशी की कथा सुनाते हैं। मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी। यहाँ युधिष्ठिर और श्री कृष्ण भगवान वार्तालाप कर रहे हैं। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं, जगत पति हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। इस कारण मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। कह रहे, हे देव, आप सबके हितैषी हैं। आप अकारण करुणा वरुणालय हैं। अकारण ही अहेतु की कृपा करने वाले हैं। इसलिए मेरे भी इस संशय को दूर कीजिए कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है, उसकी क्या विधि है। हे भगवान, आप मेरे इन प्रश्नों का विस्तार पूर्वक समाधान कीजिए। आपको बारंबार प्रणाम है। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। इससे आपका यश संसार में फैलेगा, सब लोगों का कल्याण होगा। ध्यान पूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम है मोक्षदा। इसका तो नाम ही आनंद देने वाला है। मोक्षदा नाम सुनते ही आनंद मिल गया। तो आनंद मिल गया तो समझ लो आपकी कामना पूर्ण हो गई। क्योंकि आप कथा सुन रहे हैं और आनंद मिल गया सुनते ही। कितने करोड़ों लोग हैं जो एकादशी के बारे में जानते भी नहीं है, न कथा सुनते हैं, न उन्हें कुछ पता। और कह रहे हैं, इस दिन दामोदर भगवान की पूजा होती है। धूप दीप नैवेद्य तिलक चंदन जल भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। आप नहीं कर पा रहे हो तो मानसिक पूजा करनी चाहिए। तो आप मानसिक पूजा कर लो। जैसे दामोदर भगवान को हमने छींटे लगाए। विष्णु भगवान ही दामोदर है। दामोदर भगवान की इसमें पूजा होती है। कृष्ण भी दामोदर है। हाँ, कृष्ण ही तो दामोदर है। जो पेट से उखल से बांध दिए थे, पेट से रस्सी बांधी थी तो उन्होंने पेड़ उखाड़ दिए थे। तो दामोदर का संस्कृत में दाम का मतलब है पेट। अच्छा। दाम ओ दर।
अच्छा। उदर को बांधने वाले, दाम माने रस्सी, रस्सी से पेट को बांधने वाले भगवान दामोदर भगवान। तो उनकी धूप दीप नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए, भक्ति सहित श्रद्धा से। अब मैं पुराणों की एक कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। हे युधिष्ठिर, इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो हमारे आपके पितृ हैं जो नरक में गए हैं, उनकी मुक्ति हो जाएगी, स्वर्ग को प्राप्त हो जाएंगी। तो आप अपने, मेरे आपके एक ही हैं, पितरों को आवाहन करो। हे पितृ देवताओं, जिनको मैं जानती हूँ वो, जिनको नहीं जानती वो, आप मेरे ससुर जी श्री राम गोपाल पंडित जी, आपकी पुत्रवधू श्रीमती सुधारानी जमदग्नि गोत्र, आप सबका आवाहन कर रही हूँ। आप विराजिए और एकादशी का व्रत की कथा सुनिए। आप अपना कल्याण कीजिए, हमारा भी कीजिए, आप भी खुश रहें और हम भी प्रसन्न हैं। ऐसा कहकर उनको बुलाए और कथा सुनाए। अब कह रहे हैं, अब आप ध्यान से यह कथा सुनो। प्राचीन काल में गोकुल नाम का नगर था, उसमें बैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे, अत्यंत सुखी थे, वेद पाठी थे, पूजा पाठ व्रत करने वाले थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक समय रात्रि को स्वप्न में राजा ने देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा है। स्वप्न में, स्वप्न देखकर राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। प्रातः काल होते ही उसने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और उनके सामने अपने स्वप्न की कथा कही। कहा, हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है और उन्होंने मुझसे कहा है, हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, तुम मेरी यहाँ से मुक्ति करो। वही पुत्र सौभाग्यशाली है जो अपने माता पिता को स्वर्ग में भेजे, उनकी मुक्ति कराए। तो तुम ये बताओ कि मैं क्या करूं, उनकी कैसे मुक्ति होगी, कहाँ जाऊं, किसको इस दुख का कारण बताऊं। इस अपने पिता के नरक में जाने से मेरा शरीर तप रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही नरक में पड़ा हूं, क्योंकि पिता और पुत्र की तो आत्मा एक ही होती है। आप लोग मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। आप कहें मैं तप करूं, दान करूं, व्रत करूं, जो आप कहेंगे मैं वो करूंगा, पर मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार न कर सके। राजा के ऐसे प्रेम भरे श्रद्धा से वचन सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से कुछ दूर पर वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के ऋषि का एक आश्रम है जिनका नाम है पर्वत। आप यह सब बातें उनसे जाकर पूछ लीजिए, वे आपके प्रश्नों का उत्तर भली भांति दे सकते हैं। यह सुनकर राजा मुनि ने आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर वहां का सीन नजारा देखा और उसको बहुत प्रसन्नता हुई। जाकर उसने साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत किया। पर्वत मुनि ने राजा का कुशल समाचार पूछी, बैठने को कहा, कुछ खाने के लिए मंगाया। कहने लगे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब पूरी तरह कुशल हैं, परंतु अकस्मात मेरे जीवन में एक विघ्न आ गया है। उस विघ्न को निवारण करने के लिए आपके पास आया हूँ। उस विघ्न ने मेरे चित्त को अशांत कर दिया है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की और भूत भविष्य को विचारने लगे, देखने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने नेत्र खोले और बोले, राजन,
मैंने अपने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। कुकर्मों को उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सौत के कहने पर स्त्री को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था। बहुत सारी पत्नियां होती थी तो एक दूसरे की भड़काती रहती थी, तो वो नहीं माना, उसने ऋतुदान नहीं दिया। उसी पाप के फल से तुम्हारे पिता को नरक भोगना पड़ा है। यानी कितने ऐसे सैकड़ों हजारों काम है अम्मा जो नरक भेज देते हैं। कितनी ज़्यादा जागृत रहने की आवश्यकता है, पुरुषों को भी स्त्रियों को भी। नींद आ रही है अम्मा? तो मैं आंख बंद करके सुनती हूँ। ना है, आपने सुनी नहीं? सुनी है। अच्छा। हाँ। कहा कि वो जो है राजा सौत के कहने से ऋतुदान नहीं दिया, इसलिए नरक भोग रहा है। हाँ। तब बहुत सारी रानियां होती थी। हाँ। तो रात दरबान सिखा दो एक ने। हाँ। ना जान दो। हाँ। तो वो न गया हुआ के पास, मानसिक धर्म के बाद हाँ। बुलाया, माँ चलो। बाद नहीं, मानसिक धर्म में ही किसी ने कहा वहाँ जा। अच्छा। तो चला गया, तो उसने ऋतुदान मांगा तो इसने नहीं दिया। मानसिक धर्म के बाद ही जाते हैं राजा रानियों जाते हैं, पर वो मानसिक धर्म में थी। अच्छा, मानसिक धर्म में तो जाते ही नहीं है। हाँ, तो दूसरी ने सिखा दिया, सौत के सिखाने पर चली गई, नहीं माने। तो वो उस पत्नी ने ऋतुदान मांगा पर नहीं माने ये, जिससे ये नरक में चले गए। नरक ही है वैसे भी वो भी। तब राजा बोला, हे महात्मन, हे मेरे पूजनीय सर्वशक्तिमान, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई तो उपाय बतलाइए जिससे उनका उद्धार हो सके, क्योंकि हर पाप का कोई न कोई उपाय होता है। तो मेरे पिता के पापों का भी कोई उपाय होगा। हाँ। तो पर्वत मुनि बोले, हे राजन, तेरी श्रद्धा देखकर मैं तुझे बता रहा हूँ। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके उसके पुण्य को अपने पिता को संकल्प करके दे दे। अच्छा। हाँ, उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति हो जाएगी। उस नरक से बचने का इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। जब अच्छे दिन आते हैं तो संतों को ही आना पड़ता है जीवन में। उनके अच्छे दिन आने वाले होंगे, क्योंकि पुत्र राजा बहुत धर्मात्मा था। तो पिता ने उसे स्वप्न दे दिया कि मेरे नरक से मुक्ति कर। तो अब तक नरक भोग लिया, अब मुक्ति का टाइम आ गया। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में आया, सवरे कुटुंब को बताया, सारी पत्नियों को बताया, पूरे राज्य को सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। फिर उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाने लगा। और स्वर्ग में जाते हुए वह प्रकट होकर अपने पुत्र से कहने लगा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो, तू अतिशय सुखी हो, तेरी धन धान्य बढ़े, तेरी संतान बढ़े, हजारों वर्षों तक तेरा वंश चलता रहे और तू सुखी रहे। ऐसा कहकर धन्यवाद और आशीर्वाद देकर वह स्वर्ग को चला गया। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी के व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, इसीलिए ये कथा सुन पा रहे हो आप। विष्णु भगवान युधिष्ठिर से श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अंत में उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई अन्य उपाय नहीं है। आज मोक्षदा है और पहले उत्पन्ना थी। तो इन दोनों को पुष्पा ने, मेरी सहेली ने, अपने जन कौन कौन से पितर हैं जो दुनिया में नहीं है, उन सब के नाम से पाठ करवाया है। हम भी करवाएंगे अम्मा। मैं ससुर जी चाचा जी के नाम से करवाऊंगी और अपने उनके लिए करवाऊंगी। और मैं अपनी बेटियों से सबसे कहूँगी कि भाई वो अपने मंदिर में बैठ के करता है, बहुत ईमानदार है अम्मा। कह रहा मैं नहीं करूँगा तो मैं नरक में जाऊँगा।
मुझे भी तो नरक भोगना पड़ेगा। वो जो पैसा लूँगा वो पैसा मुझे भी पचाने के लिए फिर शक्ति चाहिए, इसलिए वो ईमानदारी से करता है। और आपको पता है कि पुष्पा तो ऐसे वैसे पे हाथ रखती नहीं है, बहुत अच्छी है, बिल्कुल परख लेती है, जांच लेती है, तब जाके वो उससे संपर्क करती है। तो हम भी करवाएंगे अम्मा, क्या पता हमारे द्वारा भगवान ने ये सब हो जाए तो ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो कह रहे इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई अन्य व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने तथा सुनने और सुनाने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। मिलेगा फल तो अम्मा, जो हमारे अंदर खुशी हो रही है, आनंद हो रहा है। और यह व्रत मोक्ष को देने वाला है तथा चिंतामणि के समान सारी चिंताएं दूर करने वाला है। तन की, मन की, धन की। त्रिताप, त्रि माने तीन ताप कौन से? स्त्री, पुत्र और धन। यही ताप होते हैं दुनिया में सबके लिए। स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए और धन चाहिए। इन तीनों के मिलने से ही सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो ये तीनों ताप भी इस व्रत के करने से मिल जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। इस तरह यह एकादशी व्रत कथा पूर्ण हुई। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान उड़िया बाबा की जय। श्री काशी महात्म की जय। श्री आज के आनंद की जय। आरती करूँगी तो आरती सब बहनें, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए सब अपने आप करें और मैं बाद में करूँगी। सबको राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आरती तो सुनेंगी वो।